हमारे क्लाइंट ने साफ कहा है अजमेर शरीफ दरगाह के, अगर वहाँ शव है तो ले लो, अगर वहाँ शिव है तो हमें दे दो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। कि 100 अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दरगाह पर आज लोग चादर चढ़ाते हैं उसी जगह कभी घंटियां बजती थीं, अगर मैं कहूं कि इतिहास की धूल के नीचे शायद एक ऐसा सच दबा है जो सामने आया तो सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास पर नई बहस छिड़ सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वहां मंदिर था या नहीं, सवाल यह है अगर सच इतने सालों से सबके सामने था तो फिर उसे देखा क्यों नहीं गया? क्यों अचानक 2024 में अदालत तक मामला पहुंच गया? क्यों कुछ इतिहासकार दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दीवारों में मंदिरों के निशान छिपे हैं, और क्यों दूसरी तरफ लोग इसे इतिहास के नाम पर सबसे खतरनाक भ्रम बता रहे हैं? अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, रात का अजमेर, दरगाह के बाहर जलती रोशनियां, कव्वालियों की आवाज और उन्हीं दीवारों के नीचे दबा होने का दावा, एक प्राचीन शिव मंदिर का। सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही वो कहानी है जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। और यकीन मानिए, इस वीडियो में आगे जो बातें सामने आएंगी, पुरानी किताबें, छिपे हुए दावे, मुगल इतिहास और वो रहस्यमयी संकेत, वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ एक दरगाह की कहानी नहीं खोलेंगे, हम उस इतिहास के अंदर उतरेंगे जिसे शायद जानबूझकर कभी पूरा बताया ही नहीं गया। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। राजस्थान की ठंडी रात, अजमेर की संकरी गलियां और उन गलियों के बीच चमकती एक ऐसी दरगाह जहां हर दिन हजारों लोग सिर झुकाने आते हैं। कोई औलाद की दुआ मांगता है, कोई बीमारी से राहत, तो कोई अपने टूटे हुए नसीब को जोड़ने की उम्मीद लेकर यहां पहुंचता है। ये है अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। एक ऐसी जगह जिसे करोड़ों लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इस दरगाह को लेकर एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दावा ये कि जिस जगह आज चादर चढ़ाई जाती है, जहां कव्वालियां गूंजती हैं, उसके नीचे कभी एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। एक दरगाह, लाखों श्रद्धालु और उसके नीचे दबे होने का दावा, एक शिव मंदिर का। अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, अदालत में याचिका दायर हो चुकी है, सर्वे की मांग उठ चुकी है और इतिहास के कई पुराने पन्नों को फिर से खंगाला जा रहा है। कुछ लोग इसे छिपा हुआ सच बता रहे हैं तो कुछ इसे इतिहास के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या सचमुच अजमेर शरीफ के नीचे कोई मंदिर दबा है, या फिर यह सिर्फ एक और विवाद है जो इतिहास और आस्था के बीच खड़ा कर दिया गया है? इस वीडियो में हम सिर्फ दावों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास के अंदर उतरेंगे, किताबों में जाएंगे, कहानियों में जाएंगे और उन सवालों तक पहुंचेंगे जिनका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन सवाल है, आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? इस कहानी ने असली मोड़ लिया साल 2024 में, जब एक याचिका अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। 25 सितंबर 2024 अजमेर की एक निचली अदालत में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से एक याचिका दायर की गई। दावा बेहद बड़ा था। कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, याचिका में यह भी मांग की गई कि पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए ताकि पता चल सके कि आखिर इस दरगाह की असली नींव क्या है। और फिर 27 नवंबर 2024 अदालत ने इस मामले को सुनवाई के फौर स्वीकार कर लिया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। किसी ने इसे इतिहास का सच बताया तो किसी ने इसे धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश कहा। एक तरफ हिंदू संगठनों ने सर्वे की मांग का समर्थन किया, दूसरी तरफ दरगाह कमेटी ने इसे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताया। टीवी डिबेट शुरू हो गई, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, वीडियो, पोस्ट, बयान, हर जगह सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या अजमेर शरीफ का इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया? अब मामला सिर्फ एक धार्मिक स्थल का नहीं रह गया था, ये लड़ाई बन चुकी थी इतिहास बनाम आस्था। एक पक्ष कह रहा था सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा था सदियों पुरानी आस्था पर सवाल क्यों? लेकिन किसी भी दावे की सबसे बड़ी ताकत होती है सबूत। तो आखिर किन आधारों पर कहा जा रहा है कि यहां कभी शिव मंदिर था? अब आते हैं उन दावों पर
जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इन दावों का सबसे बड़ा आधार है एक पुरानी किताब, नाम अजमेर, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे 1910 में इतिहासकार हरविलास शारदा ने लिखा था। इस किताब में 1192 की उस लड़ाई का जिक्र मिलता है जिसने उत्तर भारत का इतिहास बदल दिया था, तराइन की दूसरी लड़ाई, जहां पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। दावा किया जाता है कि उसी के बाद अजमेर पर कब्जा हुआ और कई हिंदू संरचनाओं को बदला गया। लेकिन असली विवाद शुरू होता है दरगाह की बनावट से। कुछ लोग कहते हैं अगर आप अजमेर शरीफ को ध्यान से देखें तो इसकी कई नक्काशियां हिंदू मंदिरों जैसी दिखाई देती हैं। दरवाजों की डिजाइन, पत्थरों पर बनी आकृतियां और यहां तक कि गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर भी। क्या यह सिर्फ संयोग है? कल्पना कीजिए, वही जगह जहां आज चादर चढ़ती है, जहां इत्र की खुशबू फैलती है, वहां कभी मंदिर की घंटियां गूंजती हों। कुछ दावे तो इससे भी आगे जाते हैं। कहा जाता है कि दरगाह के नीचे एक शिवलिंग मौजूद है जिसे सालों पहले तहखाने में छिपा दिया गया। यहां तक कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कई दशक पहले तक यहाँ एक पुजारी पूजा भी करता था। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इतिहास का दबा हुआ हिस्सा? दरगाह के कुछ हिस्सों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वहां हिंदू प्रतीकों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि यहाँ कभी एक प्राचीन शिव मंदिर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर यहाँ सच में मंदिर था तो फिर धीरे धीरे ये जगह दुनिया की सबसे मशहूर दरगाहों में से एक कैसे बन गई? लेकिन अजमेर शरीफ की कहानी सिर्फ विवादों से शुरू नहीं होती। इस कहानी के केंद्र में है एक ऐसे सूफी संत जिन्होंने सदियों पहले अजमेर की पहचान ही बदल दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहा जाता है कि उनका जन्म सिस्तान में हुआ था, जो आज के ईरान और अफगानिस्तान के बीच का इलाका माना जाता है। लेकिन बचपन आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया और शायद यहीं से उनका झुकाव दुनिया से ज्यादा अध्यात्म की ओर होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान की तलाश में यात्राएं शुरू की। बुखारा पहुंचे, फिर वहां उनकी मुलाकात हुई सूफी संत उस्मान हारूनी से। यही मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देती है। मोइनुद्दीन चिश्ती उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। फिर शुरू होती है एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा। कहते हैं एक रात उन्हें सपना आया। उस सपने में उन्हें एक संदेश मिला, हिंदुस्तान जाओ। और बस यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो आगे चलकर इतिहास बन जाती है। 12वीं सदी के आखिर में वो भारत पहुंचे, पहले दिल्ली, फिर अजमेर। उस समय का अजमेर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इसी शहर में मोइनुद्दीन चिश्ती ने लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। वो अमीरों से ज्यादा गरीबों के बीच रहने लगे, लोगों की मदद करते, उनकी बातें सुनते और धीरे धीरे लोग उन्हें एक नए नाम से बुलाने लगे, गरीब नवाज, यानी गरीबों पर कृपा करने वाला। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे और शायद यहीं से अजमेर का इतिहास बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे अजमेर बदल रहा था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। साल 1236 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और अजमेर में उनकी याद में एक छोटी सी कब्र बनाई गई। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही छोटी सी जगह आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर दरगाहों में शामिल हो जाएगी। शुरुआत में यहाँ कोई भव्य निर्माण नहीं था, बस एक साधारण मकबरा। लेकिन समय के साथ अलग अलग सल्तनतों और बादशाहों ने इस जगह को सजाना शुरू किया। खिलजी शासकों ने यहाँ निर्माण करवाया, तुगलक शासकों ने इसे संरक्षण दिया। धीरे धीरे गुंबद बने, दरवाजे बने, मस्जिदें बनी और अजमेर शरीफ की पहचान पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। लेकिन इस दरगाह को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली एक मुगल बादशाह की वजह से, अकबर। कहते हैं अकबर को औलाद नहीं हो रही थी और तब उन्होंने अजमेर शरीफ में मन्नत मांगी। फिर इतिहास में एक ऐसा दृश्य दर्ज हुआ जो आज भी लोगों को हैरान करता है। एक बादशाह जिसने हिंदुस्तान जीता था, वो अजमेर तक नंगे पैर चला आया, फतेहपुर सीकरी से अजमेर तक, सिर्फ एक दुआ के भरोसे। और जब बाद में जहांगीर का जन्म हुआ तो लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य का इस दरगाह से रिश्ता और मजबूत होता चला गया। जहांगीर यहाँ आया, शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की शानदार इमारतें बनवाई। उनकी बेटी जहां आरा तो ख्वाजा साहब की इतनी बड़ी भक्त थी कि उन्होंने उनके जीवन पर किताब तक लिखी। धीरे धीरे अजमेर शरीफ सिर्फ एक दरगाह नहीं रहा, ये आस्था, राजनीति, इतिहास और विरासत का प्रतीक बन गया। लाखों लोग आने लगे, हिंदू भी, मुसलमान भी। चादरें चढ़ने लगी, मन्नतें मांगी जाने लगी। लेकिन जितना बड़ा इतिहास उतने ही बड़े सवाल। अब यहाँ से कहानी और उलझ जाती है, क्योंकि अजमेर शरीफ को लेकर इतिहासकार खुद एक राय पर नहीं है। एक इतिहासकार कुछ कहता है
तो दूसरा उसे खारिज कर देता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि इतिहास की व्याख्या का भी बन चुका है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद अजमेर में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। प्रोफेसर मक्खन लाल जैसे इतिहासकार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उस दौर में धार्मिक संरचनाओं में बदलाव हुए थे। वहीं कुछ लोग इतिहासकार सीताराम गोयल की किताबों का हवाला देते हैं, जहां मध्यकालीन मंदिर विध्वंस की घटनाओं का जिक्र मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन किताबों में सीधे तौर पर अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। यहीं से बहस और गहरी हो जाती है। ब्रिटिश इतिहासकार R.H. इरविन अपनी लिखाई में एक प्राचीन महादेव मंदिर का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि उस इलाके में शिवलिंग होने की कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वही जगह थी जहां आज दरगाह मौजूद है? इसका कोई पक्का पुरातात्विक सबूत आज तक सामने नहीं आया। यानी अभी तक जो कुछ है वो ज्यादातर दावे हैं, व्याख्याएं हैं और पुराने लेखों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस। कोई कहता है संरचना मंदिर जैसी दिखती है, कोई कहता है ये उस दौर की सामान्य वास्तुकला थी, कोई कहता है इतिहास छिपाया गया, तो कोई कहता है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच है। यहाँ फैक्ट्स कम और इंटरप्रिटेशन ज्यादा हैं। लेकिन अगर सबूत इतने अस्पष्ट हैं तो क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? अब पूरा देश एक चीज का इंतजार कर रहा है। अगर इस मामले में सर्वे होता है तो आखिर सामने क्या आएगा? क्या ASI की जांच किसी छिपे हुए इतिहास की परत खोलेगी, या फिर ये सारे दावे सिर्फ कहानियां बनकर रह जाएंगे? यही वो सवाल है जिसने इस मामले को सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रहने दिया। क्योंकि अगर किसी दिन आधिकारिक सर्वे शुरू होता है तो उसके असर सिर्फ एक दरगाह तक नहीं रुकेंगे। धार्मिक माहौल प्रभावित हो सकता है, राजनीति गर्मा सकती है, टीवी डिबेट और तेज हो सकती है, सोशल मीडिया फिर दो हिस्सों में बंट सकता है, और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों की आस्था सीधे इस बहस के केंद्र में आ जाएगी। अगर सर्वे में मंदिर जैसे अवशेष मिलते हैं तो क्या इतिहास की किताबें बदलेंगी? अगर कुछ नहीं मिलता तो क्या यह पूरा विवाद खत्म हो जाएगा, या फिर बहस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? यही अनिश्चितता इस मामले को इतना संवेदनशील बनाती है। एक तरफ लोग इसे सच्चाई की खोज बता रहे हैं, दूसरी तरफ लोग डर रहे हैं कि कहीं इतिहास की बहस समाज की दरार न बन जाए। क्योंकि कभी कभी एक अदालत का फैसला सिर्फ कानून नहीं बदलता, वो इतिहास की दिशा भी बदल देता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या अजमेर शरीफ के नीचे सच में एक प्राचीन शिव मंदिर दबा हुआ है, या फिर ये इतिहास के उन विवादों में से एक है जहां आस्था और व्याख्याएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं? सच कहें तो आज भी इस सवाल का कोई अंतिम जवाब मौजूद नहीं है। कुछ किताबें इशारा करती हैं, कुछ कहानियां दावे करती हैं, कुछ संरचनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कोई ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आया जो पूरी तरह इस दावे को साबित कर दे। और शायद इतिहास की सबसे दिलचस्प बात भी यही है, इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, यादों में भी छिपा होता है। कभी वो दस्तावेजों में मिलता है तो कभी लोगों की मान्यताओं में। अजमेर शरीफ भी शायद उसी इतिहास का हिस्सा है जहां कुछ लोगों को एक सूफी संत की दरगाह दिखाई देती है और कुछ लोगों को एक खोया हुआ मंदिर। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि इतिहास को गुस्से से नहीं, समझदारी से देखा जाए। क्योंकि जब इतिहास बहस बन जाता है तो सच अक्सर शोर में दब जाता है। हो सकता है आने वाले सालों में इतिहास की एक नई परत खुले, हो सकता है कुछ नए सबूत सामने आए, या हो सकता है ये रहस्य हमेशा एक रहस्य ही बना रहे। लेकिन तब तक एक सवाल जिंदा रहेगा, क्या अजमेर शरीफ के नीचे सच में दबा है एक शिव मंदिर? अब आपकी क्या राय है? सोचिए और इस कहानी को सिर्फ विवाद नहीं, इतिहास की नजर से देखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।